भुला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, यादें हमेशा आती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों। और क्या हाल है? बढ़िया है, एकदम मजे में है। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ देखने जा रहे हैं। बेटा क्लास 9th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, ठीक है। तो हम लोग 2 प्रश्नावली तो पढ़ चुके हैं पूरा एकदम। तीसरा शुरू किए हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 3.1 भी पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे 3.2, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आ जाओ देखते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन लगाते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर वह वीडियो आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पूरा ये प्रश्नावली खत्म कर दोगे। तो आ जाओ इसमें देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। कई क्वेश्चन है इसमें। पहला कह रहा बाबू कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब पहले में भी कई प्रश्न है, ठीक है। तो पहले का पहला क्या कह रहा बाबू? पहले का पहला ध्यान देना, कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है? बेटा कार्तीय तल में जो रेखा ऐसी रहती है इस क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो रेखा ऐसी रहती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। खड़ी को ऊर्ध्वाधर, पट्ट को क्षैतिज, ठीक है। तो पट्ट वाली रेखा को कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष, ठीक है। और इस खड़ी रेखा को कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। तो यही बताना क्या कहते हैं बेटा, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा बेटा, क्या होगा? यक्ष अक्ष और क्या होगा बेटा? वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पहले का पहला, ठीक है। आ जाओ दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो तल के प्रत्येक भाग जो बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। मतलब इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, लेकिन सबको कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। आ जाओ तीसरा वाला क्या कह रहा, देखते हैं बाबू। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो दोनों रेखाएं बेटा यहीं पे प्रतिच्छेद हुए हैं और इस बिंदु को कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? मूल बिंदु होगा, ठीक है। तीसरे वाले का आंसर मूल बिंदु हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बाबू हो गया खत्म। आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 क्रमित युग्म 2x - 5 और क्या दिया बेटा, -8 दिया है तथा 3 कामा दिया बेटा x + y बराबर हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों के दोनों क्या है बेटा, बराबर है, मतलब एक ही बिंदु पे दोनों है। तो क्या दिया? 2x - 5 पहला दिया बाबू, ध्यान देना, 2x - 5 दिया, ठीक है। 2x - 5 और कामा कितना दिया है बेटा? 2x - 5 कामा -8 दिया है, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या दिया है बेटा? 3 कामा x + y, 3 दिया कामा x + y दिया, ठीक है। तो क्या कहा बाबू, इसमें x और y के मान बताइए। तो बाबू जब दोनों के दोनों सेम हैं, क्या कहा, दोनों बराबर हैं, तो क्या करें, हम तुलना कर दें इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। भुज का भुज से, कोटि का कोट से करेंगे बेटा। तो क्या करोगे, अगर तुलना करोगे, लिखना तुलना करने पर, तुलना करेंगे बेटा तो जो होगा 2x - 5 ये बराबर होगा 3 के। तो 5 इधर जाएगा बेटा, तो 2x बराबर 3 + 5 होगा। तो 2x बराबर 5 3 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 बटे बेटा 2 होगा, 2 चौके 8। तो x का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या कहा बेटा, -8 x + y। तो x + y बराबर हो जाएगा -8। x का मान बेटा 4 है, 4 + y बराबर -8।
तो y बराबर -8, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 8 4 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, x का मान बेटा आया है 4 और y का मान आया है बेटा -12। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बाबू तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, लगाओ एकदम गर्दा उड़ाओ। हाँ, तीसरा कह रहा y अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर स्थित है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देना, यह है x अक्ष, ठीक है, यह है y अक्ष, यही है बेटा x अक्ष, यह है y अक्ष। कह रहा y अक्ष पे वह बिंदु जो x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है। तो बेटा x अक्ष यह है, इससे 5 इकाई 1 2 3 4 5 इकाई दूरी पे यही हो सकता है ना बेटा। यहां पे बिंदु हो सकता है यहीं पे, या तो 1 2 3 4 5, यहां पे हो सकता है -1 -2 -3 -4 -5। तो या तो यहां पे हो सकता है x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर y अक्ष पे बेटा, या तो यहां पे हो सकता है। तो इसके निर्देशांक दो हो सकते हैं बेटा। पहला x अक्ष का 0 होगा, y का 5 होगा। इसमें बेटा x अक्ष का 0 होगा, y का -5 होगा। तो इसके निर्देशांक हो सकते हैं बेटा 0,5 या 0,-5 हो सकते हैं। ठीक है बेटा, 0,5 या बेटा क्या होगा 0,-5, इसके दोनों निर्देशांक दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है बेटा, निम्नलिखित को लिखना है। इसमें कई क्वेश्चन है, ठीक है, कई क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, तो पहला बी दिया है बाबू, बी कह रहा है, पहला दिया है बी के निर्देशांक, कह रहा है बी के निर्देशांक बताइए। तो बी अगर देखोगे बेटा आप लोग तो दूसरे चतुर्थांश में है। x अक्ष पे कितनी गया है बेटा -5, y पे गया है 2, ऊंचाई 2 है बेटा, और x अक्ष पे कितनी बार गया है -5, तो कितनी हो जाएगा बेटा इसका निर्देशांक -5,2 हो जाएगा। कितना होगा -5,2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ, दूसरा देखते हैं बाबू। दूसरा क्या कहा है, सी के निर्देशांक बताइए। तो सी कहीं पे दिख रहा है बेटा, सी चौथे चतुर्थांश में दिख रहा है। तो चौथे चतुर्थांश में बेटा x अक्ष पे 5 गया है, y पे -5 गया है, तो 5,-5 हो जाएगा। ठीक है, 5,-5 होगा। आ जाओ बेटा तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा क्या कहा है बाबू, तीसरा का निर्देशांक -3,5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बेटा दोनों माइनस जो होते हैं, -3,5 दोनों माइनस बोला है, तो दोनों माइनस जो होते हैं वो तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, आप लोगों से बताए थे। तो -3,-5, तो ई वाला आप लोग देखोगे बेटा तो x अक्ष के साइड में 3 गया है और y अक्ष पे कितना गया है बेटा 5, तो -3,5 ई वाला बिंदु होगा। ठीक है, तो क्या होगा बिंदु ई हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 4th नंबर पे देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर इसका कह रहा है बाबू कि निर्देशांक 2,-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बेटा पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव किसमें होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, तो 2,-4, तो देखोगे जी वाला बिंदु बेटा 2,-4 पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चौथे का जी हो जाएगा। ठीक है, पांचवा वाला आ जाओ देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है बाबू, पांचवा कह रहा है कि डी का भुज है बिंदु डी। अब डी देखेंगे बेटा कहां पे है, डी तो दिख नहीं रहा है, डी दिख रहा है बेटा पहले चतुर्थांश में। तो इसका निर्देशांक अगर देखोगे बेटा 6,2 होगा निर्देशांक, तो इसका भुज होगा, x अक्ष का भुज होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, पांचवे के बाद छठवां आ जाओ देखते हैं बाबू। छठवां क्या कह रहा है, यच की कोटि है, तो यच कहां पे बेटा तीसरे में है, तो तीसरे में कितना बाबू x अक्ष पे गया -5, y पे -3, तो कोटि बेटा इसका हो जाएगा y अक्ष का होता है -3 हो जाएगा। ठीक है, छठवें के बाद आ जाओ सातवां देखते हैं बेटा। सातवां क्या कह रहा, सातवां कह रहा बाबू कि बिंदु यल के निर्देशांक। अब बेटा यच की कोट है, बिंदु यल के निर्देशांक पूछा है, क्या कह रहा बेटा बिंदु यल, यल कहां पे है बाबू y अक्ष पे ऊपर 5 है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,5। ठीक है,
x पे 0 गया है, y पे कितना गया है बेटा 5 गया है। ठीक है, उसके बाद बाबू क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बेटा कि यम के निर्देशांक हैं। तो यम बाबू कहां पे है? देखोगे यम कहां पे है? यम दिख रहा है कहीं पे? यक्स अक्ष पे है बेटा, तीसरे पे। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0। ठीक है, -3, 0। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा यही कहा, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा चित्र तो पीछे साइड में दिया है। चलो, इसमें भी कई क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इसमें भी हैं। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं पहला क्या कह रहा है बेटा। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखें समझ जाएंगे। वह बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 1 है कौन सा है? तो बेटा 3, 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले चतुर्थांश में होंगे। तो पहले चतुर्थांश में देखना बेटा क्या दिया है, 3, 1। तो 3, 1 बिंदु ए वाला देख लो, एक्स अक्ष पे 3 गया है, वाई पे 1 गया है। ठीक है, 3, 1 कितना होगा बेटा बिंदु ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर देखोगे, दूसरा क्या कह रहा बाबू? कह रहा वह बिंदु जिसके निर्देशांक 1, 3 है। तो यह बेटा यह भी किस चतुर्थांश में है? पहले में ही होगा, 1, 3। तो एक्स अक्ष पे 1 और वाई पे 3, तो बी वाला बिंदु है बेटा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? बी होंगे। ठीक है, तीसरा अगर देखेंगे बाबू, तो तीसरा क्या कह रहा? तीसरा कह रहा बाबू क्या निर्देशांक 3, 1 तथा 1, 3 निर्धारित द्वारा बिंदु एक ही है? तो बेटा 3, 1 और 1, 3 एक ही नहीं है, ए और बी है। ठीक है, क्या है? ए और बी हैं, एक ही नहीं है। ठीक है, ए और बी है। ठीक है, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। आए समझ में? एक ही नहीं है। 3, 1 एक है, ए है बेटा, और 1, 3 क्या है? बिंदु बी है। आ जाओ बाबू, तीसरा था। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा क्या कह रहा? चौथा नंबर कह रहा बाबू कि बिंदु सी के निर्देशांक क्या हैं? तो बिंदु सी अगर देखोगे बेटा पहले चतुर्थांश में है, एक्स अक्ष पे 5, वाई पे 3, तो 5, 3 हो जाएंगे। ठीक है, बिंदु सी के निर्देशांक होंगे 5, 3। अब पांचवें पे आ जाओ। पांचवा क्या कह रहा है बेटा? पांचवा कह रहा है, देखना बाबू, बिंदु डी के निर्देशांक क्या है? तो बिंदु डी देखोगे चित्र में बेटा, तो डी दूसरे में है, दूसरे में एक्स पे 3, वाई पे 2, तो -3, 2 होगा। ठीक है बेटा, -3, 2 हो जाएगा। छठवां आ जाओ, छठवां देखते हैं। छठवां कह रहा बाबू कि बिंदु ई के निर्देशांक क्या हैं? तो बिंदु ई के निर्देशांक अगर देखोगे बाबू, तो तीसरे चतुर्थांश में है, एक्स अक्ष पे 2 गया है, वाई पे 3 गया है, तो -2, -3। ठीक है, -2, -3। आ जाओ सातवें नंबर पे। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू बिंदु एफ के निर्देशांक क्या हैं? तो बिंदु एफ अगर देखोगे बाबू, तो कहां पे? कहीं पे दिख रहा है बिंदु एफ? एफ तो दिख ही नहीं रहा। चौथे चतुर्थांश में देखना बेटा, एक्स पे 4 गया, वाई पे -2 गया है। ठीक है बेटा, तो कितना होगा? 4, -2। ठीक है, आ जाओ आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर क्या कह रहा है बेटा? आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु जी के निर्देशांक -5, 0 क्यों है? अब बाबू जी दिया है, कहां पे दिया है? यहां पे दिया। -5, 0 क्यों है? क्योंकि बेटा यह एक्स अक्ष पे बाएं साइड में, एक्स अक्ष पर बाएं तरफ कितना? 5 इकाई दूरी पर है। अतः बिंदु जी के निर्देशांक -5, 0 है। ठीक है, हो जाएगा बेटा, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, ये आप लोग क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तीनों क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें तो एक क्वेश्चन और हो जाएंगे, लेकिन चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से बताइए निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है बेटा, इसमें
देखना पहला दिया है बाबू, पहला क्या दिया है 3 कामा -2। तो अगर देखोगे बाबू तो हम आपको बताए थे ये बेटा ये y अक्ष है ये x अक्ष है, इसमें दोनों के निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं। इसमें बेटा इसका माइनस होता है इसका प्लस होता है, ठीक है। इसमें दोनों माइनस माइनस होते हैं, इसमें बेटा पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। तो आप लोग चिन्ह से ही पहचान सकते हैं कि इस चतुर्थांश में है, ठीक है। यह पहला होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा, यह चौथा होगा, ठीक है बेटा। तो अगर देखोगे तो कहा 3 कामा -2, तो पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, तो पहला प्लस बेटा दूसरा माइनस किसमें है चतुर्थ चतुर्थांश में है। किसमें बेटा यह किसमें है चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है बेटा चतुर्थांश में है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा बाबू कि -5 कामा -4, तो बेटा -5 कामा -4 दोनों माइनस है, तुम दोनों माइनस किस में है तीसरे में है, ठीक है। तो किस में होंगे बाबू तृतीय में होंगे, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तीसरा आ जाओ, तीसरा क्या कह रहा है बाबू इसमें, तीसरा कह रहा 1 कामा 4 दोनों प्लस है बेटा, तो किसमें है प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। किसमें होंगे प्रथम चतुर्थांश में। आ जाओ फोर्थ नंबर देखते हैं बेटा, फोर्थ नंबर क्या कह रहा, फोर्थ नंबर कह रहा बाबू कि -2 कामा 1, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस किसमें बेटा द्वितीय चतुर्थांश। क्या होगा इसका आंसर द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 7वां क्वेश्चन कह रहा बेटा बताया निम्नलिखित बिंदु किस अंश पर है, ठीक है बेटा। अगर देखना ध्यान से किस अंश पे या किस अक्ष पर है, अक्ष बोला होगा चलो कोई बात नहीं। अगर बेटा देखना x अक्ष पर रहेगा, x अक्ष पर तो क्या होगा बेटा कोट 0 रहेगा, मतलब y का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। x अक्ष पर रहेगा तो कोट 0 होगा। और अगर y अक्ष पे रहेगा बेटा क्या रहेगा y अक्ष पर तो क्या होगा भुज 0 होगा, क्या होगा बेटा भुज 0 होगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो आ जाओ इसमें देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0,5, तो बेटा भुज 0, जब भुज 0,5 भुज 0 तो क्या होगा बेटा y अक्ष पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहला y अक्ष पर। अब बेटा y अक्ष पर 0,5 तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। क्या कोट प्लस में है तो ऊपर की ओर होगा, y अक्ष पर ऊपर की तरफ, ठीक है। लिख देना ऊपर की तरफ, ठीक है सही रहेगा ऐसे। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा बाबू, दूसरा कह रहा बाबू कहां गया 0,-5, तो बेटा 0,5 था यहाँ पे 0,-5, -5 बेटा नीचे आएगा, भुज 0 है तो यह भी y अक्ष पे होगा नीचे की तरफ, ठीक है। y अक्ष पर होगा बेटा नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ तीसरा देखते हैं बाबू, तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा है कि 2,0, तो बेटा क्या है कोट 0 है तो x अक्ष पे होगा, प्लस है बेटा तो दाएं ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा x अक्ष पर किधर दाएं तरफ हो जाएगा, ठीक है दाएं तरफ, x अक्ष पर दाएं तरफ। चौथा अगर देखोगे बेटा तो चौथा क्या कहा है, चौथा कहा है -4,0, तो -4,0 देखना बेटा कोट 0 हो गया है, कोट 0 तो x अक्ष पे होगा, क्या होगा x अक्ष पे, लेकिन माइनस है बेटा तो क्या होगा बाएं तरफ होगा, क्या होगा बाएं तरफ हो जाएगा। ये हो गया इसका मान, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा हम 7वां देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, अब बाबू आप लोगों को हम बता दिए उसी बेस पे पूरा 8वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया बाबू -2,4, क्या कहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है, ठीक है। क्या दिया है बेटा -2,4, तो -2 पहला माइनस दूसरा प्लस, बेटा किस चतुर्थांश में अभी बताए हैं द्वितीय चतुर्थांश में, किसमें बताए हैं बाबू द्वितीय चतुर्थांश में, अभी आप लोगों को बताए भी हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दूसरा क्या दिया है बेटा 3,-1, 3,-1, तो बेटा पहला प्लस दूसरा माइनस, अभी आप लोगों को बताए हैं किसमें चतुर्थ चतुर्थांश में, किसमें बताए हैं बेटा
चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अगला क्या कह रहा है बेटा, -1, 1, 0। तो बेटा देखना, कोट 0 तो x अक्ष पर होगा, कहां पे होगा, x अक्ष पर। ठीक है, x अक्ष पर किधर बेटा माइनस है तो बाएं तरफ होगा, क्या होगा, बाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, 1, 2, क्या होगा, 1, 2। 1, 2 क्या होगा बेटा, देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाओ आगे देखते हैं, 1, 2, -3, -3, तो बेटा दोनों माइनस में है तो क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा बेटा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली हो गया आप लोगों का खत्म, 3.2। फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कराइए भी अपने दोस्तों से भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।